अरे एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज जो है ना मैंने ये वाला टॉप निकाला है। ये मेरे पिछले साल का टॉप है। तो इसका जो है ना गला एकदम पैक है। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं नहीं पहन पाती। तो इस वजह से जो है ना अभी गर्मी तो हो स्टार्ट हो गई है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। वो मई जून की जो गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा चुभने वाली गर्मी होती है। इस वजह से जो है ना कॉलर एकदम थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन इसमें मई जून में तो मैं इसको नहीं पहन पाऊँगी। तो मैंने ये वाला टॉप अभी निकाला है और फर्स्ट टाइम ही पहना है आज मैंने। आज बुधवार है ना, तो बुधवार को तो नए कपड़े हम लोग पहन लेते हैं। हाँ, दिन देख कर ही पहनते हैं। ऐसे मंगलवार को जो है ना नए कपड़े नहीं पहनते, रविवार को नए कपड़े नहीं पहनते। रविवार के तो दिन मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि रविवार के दिन जब भी मैंने नया कपड़ा पहना है ना, पक्के में वो जलता है। थोड़ा बहुत जले, लेकिन जलेगा ज़रूर। रविवार के दिन नए कपड़े नहीं पहनती और मंगलवार के दिन। और कुछ ऐसे तिथि भी रहती है जिनमें नहीं पहनते हैं, तो इसमें हम विस्तार में कभी बातें करेंगे। थक गई हूँ मैं, जिम गई ना, तो जिम से आने के बाद थकावट हो जाती है। और आज जो है ना पूजा नहीं करके गई थी मैं, क्योंकि जल्दी से जिम चली गई थी। तो भगवान को जगा के गई थी। तो चलो अब ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे। आज है अष्टमी, तो पूजा करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। अष्टमी वाले दिन थोड़ा टाइम लगता है, तो चलो करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे छाए रहती है ना, दिन भर यहाँ पे पंछी आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी, एक पीले कलर का मुंह था वो चिड़िया का, बहुत छोटी सी चिड़िया थी, इस वाले पेड़ पे बैठी थी। तो पेड़ लगाने का ही फ़ायदा होता है कि आपके पंछी बहुत आते हैं। अभी भी हैं पंछी। आइसक्रीम बिक रही है ये। बचपन में हम छोटे थे ना, तो इस आइसक्रीम का इंतज़ार किया करते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। ठाकुर जी की मैंने कर ली है पूजा। आज थी अष्टमी, तो बस लंबी वाली बाती लगाती हूँ मैं अष्टमी के दिन। ऐसा नहीं है कि गोल भी बाती लगा सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू से अष्टमी के दिन जो है ना लंबी बाती का यूज़ करती हूँ, इसीलिए लगाई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप गोल भी लगा सकते हैं। तो बस सादा सिंपल जो है ना अष्टमी के दिन मैं पूजा करती हूँ। आप चाहें तो अलग से चौकी रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन सादा सिंपल तरीके से करो ना, तो आप लंबे समय तक किसी भी पूजा पाठ को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तामझाम इकट्ठा कर लो ना, तो थोड़ा सा एक समय पर आकर जो है ना पूजा थोड़ी सी आपको बोझ सी टाइप की लग सकती है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं लगती होगी, लेकिन मैं तो हमेशा सरल तरीका अपनाती हूँ, ताकि जो भी चीज़ें मैं अपना रही हूँ उसको मैं लंबे समय तक फॉलो कर सकूँ। तो ये है हमारी माता रानी, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। और चलिए अब हम भोग बनाएंगे। और आज अष्टमी है, तो आज बनेगा हलवे का जो है ना मैं भोग लगाऊंगी। अलग से चौकी नहीं लगाती, जहाँ पर हमारी माता रानी बैठी हैं वहीं पर मैं उनकी पूजा करती हूँ, सादा सिंपल तरीके से। तो चलिए मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैंने एक अमरूद ले लिया है, छोटा सा है। और वैसे तो अभी अमरूद का सीज़न जो है ना एकदम जा चुका है, लेकिन जब मैं कल मार्केट गई थी ना, तो मुझे अमरूद मिल गया था, तो मैंने ले लिया। आज रखने वाली हूँ मैं सारे सर्दियों के कपड़े अंदर, क्योंकि अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। मैंने बहुत देर बाद रखे हैं, ज़्यादातर लोगों के तो अब रख भी गए थे, लेकिन अभी जो है ना बार बार हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो वही ये सुबह शाम की तो सर्दी रहती है, तो उस वजह से मैंने कोई कपड़े नहीं रखे थे। लेकिन आज फाइनली ये सारे कपड़े मैं रखने वाली हूँ। ये ड्रम जो है ना, जब मैं किराए के मकान में रहती थी तब लिया था, तब गृहस्थी बहुत कम थी हमारे पास, सामान भी बहुत कम था, लेकिन आज भी ये ड्रम बहुत कम में आता है। इसमें मैं अपने सारे ऊनी के, मैं अपने वाले
वाले जितने मेरे कपड़े हैं ना वो सारे ऊनी कपड़े इसी ड्रम में स्टोर कर देती हूँ और सबके अलग अलग रखती हूँ ताकि निकालने में भी दिक्कत नहीं हो और किसी का कपड़ा किसी के साथ मैच वो दिक्कत वो मिल जाते हैं ना कपड़े, फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जिसको जो कपड़ा चाहिए इजीली सारे कपड़े मिल जाएं। तो ये ड्रम में सारे मेरे कपड़े हैं। इनमें जो है ना मैं जो क्या बोलते हैं उसको, कुनहैन की गोली, हमारे यहाँ उसको कुनहैन की गोली बोलते हैं, बाकी उसको कुछ और भी बोला जाता है, मुझको याद नहीं आ रहा है। तो बस वो इसमें रख दूंगी और बहुत कपड़े हो गए हैं, मतलब इतने कपड़े तो सच में मैं यूज़ भी नहीं करती, लेकिन सर्दियाँ जब आती है ना तो हर साल लगता है अरे कपड़े ही नहीं है, उन्हीं स्वेटर ही नहीं है हमारे पास। तो हम लोग ना बहुत बढ़ते हैं सच में, खासकर हम औरतें तो कपड़ों का ढेर लगाते ही हैं। और ये वाली गोलियाँ, इनको कुछ और भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये इसको ना हमारे यहाँ तो कुनैन की गोली ही बोलते हैं और इसे जो है ना हम कपड़ों में रखते हैं, इससे बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगते और अच्छी खुशबू भी आती है, सही लगते हैं मेरे को। तो मैं हर साल यही वाली पैकेट ले आती हूँ और सब में 2-2 3-3 गोलियाँ डाल दूंगी ताकि इनमें कीड़े वगैरह ना लगें। सारे कपड़े मैंने वॉश करके रखे हैं, सब में अच्छे से मैंने धूप लगवाई है। तो इस तरह से जो है ना सारी सर्दियों के कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं। 3 बजे ये काम मैंने स्टार्ट किया था और से सारा काम करते करते जो है ना 4:30 बज गए हैं। तो बस यहाँ पे बीटू दोपहर में सो गया था तो इसको उठा रही हूँ मैं कि उठ जा भाई, और ये हमेशा कम्बल ओढ़ कर सोता है। उसकी मतलब ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हमें बिना कम्बल की नींद ही नहीं आती, जब तक हम अपने शरीर पर कुछ ओढ़ ना लेना तब तक नींद नहीं आती। तो बस इसको उठा रही थी कि उठ जा, अब 4:30 बज गए हैं, थोड़ा सा अपना पड़वड़ लेना, कुछ खाना है तो कुछ खा ले। तो इसका जो है ना स्टार्ट हो जाता है। हर माँ का अपने बेटे के साथ कुछ अलग ही प्यार होता है, लड़कियों का अपने पिता के साथ और लड़कों का अपनी माँ के साथ, बहुत ही खास अट्रैक्शन होता है ये। तो बस इसका ये इस तरह से लिपटना विपटना जो है ना चलता रहता है। लेकिन मुझे चिड़चिड़ आती है, मुझे चल छोड़ यार, मुझे काम करने थे, क्योंकि अब बिस्तर वगैरह एक से करूंगी, क्योंकि फैले हुए बिस्तर ना अच्छे नहीं लगते। तो कम्बल की घड़ी वगैरह करनी है और जितने भी कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे हैं ना, पैक करके रखे हैं गर्म वाले, वो सारे कपड़े बेड में स्टोर कर देती हूँ। कुछ कपड़े बेड में स्टोर होते हैं और कुछ कपड़े मैं अपने नीचे वाले बेडरूम के ऊपर वाले ड्रॉअर में रख देती हूँ। तो जहाँ जैसी व्यवस्था बनती है उस हिसाब से स्टोर कर देती हूँ। सबके अलग अलग रखे हैं, हिरम के अलग, मेरे अलग और पंडित जी के अलग, ताकि निकालने में भी दिक्कत नहीं होती और जिसको जिस कपड़े की ज़रूरत होती है ईजिली मिल जाती है। साथ में मैं कभी कोई कपड़ा पैक नहीं करती। तो बेटू के सारे कपड़े जो है ना मैं इस बेड के अंदर रखने वाली हूँ। तो बस चलिए उसको उठवाते हैं, क्योंकि इसमें तो बेटू की ज़रूरत पड़ेगी। अकेले भी उठा लूँगी, बस वही होता है कि एक जन पकड़ने वाला होना तो इसलिए भारी बैग होते हैं तो इसलिए रख जाते हैं। तो बस मैं इसको बोल रही हूँ उठ जा बोलकर, मम्मी 2 मिनट, मम्मी 2 मिनट। तो इस तरह से जो है ना चलता है हम लोगों का। और ये वाले बैग है, मैंने कोई नई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की है, क्योंकि हर चीज़ के लिए शॉपिंग करना मुझे नहीं लगता कि सही है। जो आपके पास पहले से सामान है ना उसको यूज़ करो। शॉपिंग तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ, ज़रूरत की चीज़ों का तो हम भी खरीदारी करते हैं। लेकिन हाँ, जो सामान ऑलरेडी आपके पास है उसको यूज़ करो तो ज़्यादा सही है। तो मेरे पास इस तरह का बैग ऑलरेडी था मेरे पास, जो कि खाली ही पड़ा था। तो इसमें मैंने अपने सारे ऊनी के कपड़े बेटू के रख दिए हैं। इस तरह का बैग जो कि कहीं से शायद हमें मिला था या हमने कभी बनवाया हो, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। तो इस बैग को जो है ना मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ। तो चलो, इससे मैंने रखवा भी दिया, क्योंकि इस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बस वही है, बच्चों को बोलना पड़ता है, थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो जैसे तैसे मैंने इसमें सेट कर दिया, सारा बेड एक साथ कर दिया है। और गर्मियों के समय में ना ऊपर वाले कमरे में बहुत गर्मी हो जाती है। देखो कहाँ तक देखो जो है ना धूप आ रही है। तो ये वाला कमरा गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए इस कमरे में हमने एसी लगवाया है। तो रात के समय तो बहुत चिल, एकदम ठंडा हो जाता है जब इसमें एसी चलता है। काफ़ी वेंटिलेशन है इस कमरे में। और यहाँ पे बेटू का चल रहा है कि मम्मी चाय बना लो। तो मैं बोल रही थी कि मैं जाती हूँ, मैं नीचे मेरी हेल्प करवाने आ जा, फिर मैं चाय रख दूँगी। तो मैंने जो है ना नीचे आकर फटाफट चाय रखी बनने के लिए। और जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए, जैसे कि ये वाली रज़ाई रह गई, ये बड़ी रज़ाई है, इसको हम जो है ना सर्दियों में ही ओढ़ते हैं। तो इसको भी जो है ना मैं ऊपर वाले ड्रॉअर में रख दूँगी। तो मैं हर कपड़ा ना अलग अलग तरह से व्यवस्थित करती हूँ। जैसे ओढ़ने बिछाने वाले जो कपड़े होते हैं उनको अलग रखती हूँ, पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं, ताकि मुझे हर चीज़ की जानकारी होती है कि मैंने कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है, और जब ज़रूरत हो तो ईजिली मैं उसको निकाल पाऊँ। तो ये वाली रज़ाई जो है ना मैंने पहले ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि धुल रहे थे कपड़े, जितने धुलते जा रहे थे उतने में इकट्ठे करती जा रही थी। तो इन सब में आज मैं कुनहैन की गोली लगाऊंगी और इनको सबको जो है ना डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ। तो हमारी जब किचन बनी थी ना तो मैंने चिमनी मंगाई थी, तो चिमनी का डिब्बा आज भी मेरे पास है। इस चिमनी के डिब्बे में जो है ना मैं ये वाली रज़ाई पैक करके रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना सारी चीज़ें काम में आ जाती हैं। ये वाली रज़ाई इसी डिब्बे में पैक होती है।
तो इस तरह से जो है ना, इसमें कवर शायद नहीं आया था, मुझे लगता है पन्नी में पैक होकर आई थी ये रज़ाई। तो इसी में जो है ना मैं बेटू की हेल्प से जो है ना इसको रखने वाली हूँ। अब तो एकदम सर्दियाँ जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं, अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। हमारे कपड़े देखकर ही आपको लग रहा होगा। तो चलो फटाफट इसको पैक करते हैं। और ये वीडियो अभी का नहीं है, ये वीडियो कुछ समय पहले के वीडियो है जो कि मैंने धीरे धीरे करके जो है ना बनाए थे, लेकिन वही 30 त्योहारों में जो है ना ज़्यादा फिर शेयर नहीं कर पाते, इस वजह से। चाय पी हमने और फिर बेटू को भूख लगने लगी कि मम्मी कुछ खाने के लिए बना दो। तो आटा रखा हुआ था, सब्जी भी रखी हुई थी, तो फटाफट मैंने बेटू के लिए 4-5 रोटियां सेक दी, क्योंकि बच्चों को जब भूख लगी ना तो बना देना चाहिए गर्मा गर्म खाना। फिर ना भूख ना एकदम वो होता है ना कि मर सी जाती है भूख। तो इस चक्कर में जो है ना मैंने फटाफट रोटियाँ सेक दी। और ये कैले पे आज मैं बहुत टाइम बाद रोटी बना रही हूँ। पहले किराए के मकान में रहती थी ना, जब बहुत बनाती थी कैले पे रोटी, लेकिन अब बहुत टाइम से नहीं बनाई। कैले पे बहुत अच्छी रोटी बनती है, लेकिन थोड़ा सा आपको वो होता है ना, प्रो होना पड़ता है। थोड़ा सा आपकी हाथ लग जाएगी ना, फिर आप अच्छे से बना पाओगे। तो मैंने तो बहुत टाइम बाद बनाई है और इसमें रोटी बहुत अच्छे से सीखती है। कहीं से भी ना रोटी आपको कच्ची नहीं दिखेगी, बढ़िया से सीखती है, फूलती बहुत अच्छे से है। आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया रोटी बनती है। बस बनाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। आती तो मुझे भी नहीं है, बहुत अच्छे परफेक्ट रोटी मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हाँ धीरे धीरे सीख ही जाएंगे बुढ़ापे तक। वही होता है कि प्रैक्टिस चल रही है। तो यहाँ पे जो है ना रोटी बना लूँ और फिर आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। अभी 5:30 बज रहे हैं और धूप तो देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है। कपड़े उठाए और इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ सारे पेड़ों में पानी। गर्मी आते ही ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेड़ों में भी पानी डालना है। तो अभी तो मैं खैर एक ही टाइम डालती हूँ, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा कि दोनों टाइम जो है ना पेड़ों में पानी डालना पड़ेगा। तो बहुत सारे पेड़ तो मैंने अंदर रख दिए हैं टीन सेट के अंदर। जो इंडोर मेरे प्लांट थे वो सारे मैंने टीन सेट के अंदर रखे हैं, लेकिन जो मतलब आउटडोर प्लांट है ना वो अभी भी मेरे बाहर रखे हुए हैं। और कुछ दिनों में इनको भी मैं अंदर रख दूंगी, क्योंकि लपट चलती है, बहुत तेज़ वाली धूप होती है, तो पेड़ तो सारे खराब ही हो जाते हैं। तो बस इसके बाद हम लोगों को शाम को आज कहीं पार्टी में जाना था, तो बस वहीं से मैं आई हूँ। सारे कपड़े वपड़े चेंज करूँगी और बस इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने सारे ऊनी कपड़े अपने पैक किए, अष्टमी की पूजा की, और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।